महाराष्ट्र की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय पर भूचाल आया हुआ है और आप बखूबी वाकिफ होंगे कि जिस तरीके से महायुति की सरकार बनी है उसके बाद उद्धव ठाकरे को यह संदेश गया है कि महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अगर आप बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं तो फिर महाराष्ट्र की जनता आपके साथ नहीं है। यह बात महाराष्ट्र की जनता ने भी साबित कर दी है और देश की जनता भी इस बात पर काफी विचार विमर्श करते हुए नजर आई। लेकिन हालिया जो बयान आ रही है महाराष्ट्र के नेताओं के, जिनमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से एक और गठबंधन हो सकता है, यह गठबंधन टूट सकता है, जहां पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाने के चक्कर में हैं और इसके लिए अगर महायुति के साथ आना पड़ जाए तो वो आने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है उससे अलग होने के लिए शरद पवार तैयार हैं, लेकिन अभी तक उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन रोहित पवार का बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अजित पवार शरद पवार साथ साथ भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, उनको हमें उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर सियासी पारा इस वक्त हाई है। संजय राउत भी अब तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर महाराष्ट्र के जो सियासी गलियारे हैं वहां से निकलकर यह खबर भी आती है कि 8 सांसद शरद पवार की पार्टी की तरफ से यानी कि अजित पवार की पार्टी में जाने के इच्छुक हैं और दबी जुबान में बातें चल रही हैं। अब इन सब से इतर एक बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का सामने आया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी। अब दोस्तों इस पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं शरद पवार चाणक्य हैं, उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी द्वारा प्रचारित किया गया एक फेक नैरेटिव विधानसभा चुनाव में कैसे पंचर हो गया। शरद पवार के ध्यान में आया होगा कि यह शक्ति नियमित राजनीति करने वाली नहीं है, राष्ट्र निर्माण करने वाली है। यह शक्ति आखिरी अपने प्रतिद्वंदी की भी तारीफ करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। इसके बाद फडणवीस ने कहा कि मैं आपको बताता हूं, 2019 के बाद आपने मेरे बयान सुने होंगे। 2019 से 24 तक जो भी घटनाएं घटी उससे मुझे समझ आया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई चीज नहीं होगी, यह समझकर नहीं चलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे वहां जा सकते हैं, अजित पवार यहां पर आ सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब ठोक कर हम बोलते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, तब राजनीतिक परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जाकर बैठा देगी इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर में वरिष्ठ आरएसएस नेता विलास फडणवीस की स्मृति में आयोजित पुरस्कार समारोह में सम्मानित होने के लिए गए थे। यहीं पर उन्होंने शरद पवार को लेकर बयान दिया। उसमें वह यह भी कहते हुए नजर आए कि अब जब आप ताल ठोकर कह देते हैं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला, तो राजनीतिक परिस्थितियां आपको वहीं पर लाकर खड़ा कर देती हैं। यानी कि दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने जो शरद पवार की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस पर इनकार नहीं किया है और यह बयान दिया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे हमको छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं, अजित पवार शरद पवार को छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं, तो राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों जो शरद पवार को लेकर अटकलें चलाई जा रही थी उसे दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने अब और भी हवा दे डाली है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में जो खबरें इस समय पर चल रही हैं हमने वह आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.